रेडी बाबा? रेडी बेटे रेडी। हेलो वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। पापा कैसे हैं? बहुत बढ़िया बेटे, कितने दिनों के बाद चीनों के साथ बैठा हूँ। पता नहीं क्या पूछेगी गाइस, मुझे नहीं मालूम यार। इसके क्वेश्चन तो भैया बहुत चौंका देने वाली हूँ एंड ये हम दोनों की सबसे बोल्ड कन्वर्सेशन होने वाली है। सब आज तक शायद मैंने आपसे अकेले में भी ऐसी बातें ना की हो। ये मैं सबसे पहले कैमरे में बात करने वाली हूँ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल की जनरेशन इतनी फॉरवर्ड है एंड आजकल जो गर्ल्स है अपने डैड्स की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हैं। ये बात मैं मानता हूँ। आजकल की लड़कियाँ अपने पापा की बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत जरूरी होना भी है। सबसे बड़ी बात, आज जो वक्त आ रहा है आपको अपनी बेटी को बेस्ट फ्रेंड बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपका कोई चीज़ में पापा बहुत अच्छे गाइड कर देते हैं। भाई हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं। बाकी तो गाइस हर आदमी की अपनी सोच है और आपके क्या थॉट है, मेरे क्या थॉट्स है, बहुत सी बातें होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत फन करेंगे, बहुत मजा करेंगे, मजे की तरह देखो। पहला क्वेश्चन मेरा होने वाला है। यस माय लॉर्ड, बोलिए। क्या आप कंफर्टेबल होंगे अगर मैं आपसे पीरियड्स के बारे में बात करूं या मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग आपसे कभी भी बात करूं और डिस्कस करूं? बाय द वे मैंने कभी नहीं पापा से बात करी है। बेटा देखो, आजकल तो मेरे ख्याल से तो जैसे जो भी तुम बातें पूछोगी स्कूल में पढ़ाने भी चाहिए बच्चों को। सच पूछो तो क्योंकि गर्ल्स को पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज, मतलब उनको हर चीज मालूम होनी चाहिए। वक्त बहुत खराब है, हर लड़की को उसके माँ बाप को बताना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी बात करो, ये फादर के रिलेटेड। अच्छा हम गाइस सॉरी मतलब कि आप कंफर्टेबल हो? मैं हर चीज में कंफर्टेबल हूँ। आपकी क्या ओपिनियन है गर्ल्स, बहूज या वाइफ्स अगर बिल्कुल घर में शॉर्ट ड्रेसेस पहने, बड़े बुजुर्ग हो उनके आगे शॉर्ट ड्रेसेस पहने या आपकी बेटी शॉर्ट ड्रेसेस पहने, तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज को लेके? भाई मैं सच बोलूँगा अपनी तरफ से, पर अपनी मर्यादा में पहने। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ड्रेसेस पहने एक्वर्ड लगे फादर के सामने, पति के सामने। ऐसी शॉर्ट ड्रेस नहीं होनी चाहिए। डिसेंट सी भी हो अपने घर में, अपने मोहल्ले में और अपने आस पड़ोस के लोगों में, तो कम से कम एक्वर्ड ड्रेस नहीं पहननी चाहिए मेरे ख्याल से। आपके लिए ऑकवर्ड ड्रेस क्या होती है? मतलब आपके लिए कितना ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है वो होता है, तो आपके लिए ऑकवर्ड क्या है? बड़ा सस्ते में निकल रहे थे क्योंकि हम लोग भी पहनते हैं भाई। मेरे को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इस चीज के लिए। जैसे आपने मेरी कोई ड्रेस मुझे पहने हुए देखी, आपको ऑकवर्ड लगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा मुझे कभी भी। ऐसा कुछ इंडिसेंट या कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे को नहीं लगा कभी भी ऐसा। कभी ऐसा तो नहीं लगा मेरे को गाइस, याद नहीं है। हो सकता है अपनी बेटी को देख के मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई गाइस, ये भी हो सकता है। नहीं भाई, ये आपके पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल है, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। ये पॉइंट सबसे बड़ा है कि आपके घर में क्या माहौल है, कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो आप ही जज कर सकते हैं भाई। जैसे मेरे को कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है। ठीक है, बच्चे जैसे भी रहे खुश रहे यार, और क्या करना आपको। ओके। अगर लड़के अब्यूज करते हैं तो वो सही है, और लड़कियां अब्यूज कर रहे तो इतना क्रिटिसाइज क्यों करते हैं लोग? लाइक हम लोग गालियां देंगे वो अनुकूल हो जाता है, और आप लोग या लड़के लोग गाली दे तो अरे ठीक है चलता है। गाइस वैसे गाली जो लड़कों के लिए बनी है, लड़कियों के लिए नहीं बनी है। ये क्या लॉजिक है भाई? ये गलत लॉजिक है। अच्छा सुनो यार, एक बार बताओ, लड़की गाली बक के अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा यार। लड़के तो एक बार कमीने होते हैं, उन्होंने गाली बक दी, अब लड़कियां भी गाली बकेंगी तो भैया तो क्या जमाना रह जाएगा भैया? मेरे को नहीं पता। अच्छा यार, लड़कियां ऐसा क्यों भाई? मैं पूछूं हाँ, ये सदियों से चला आ रहा है ना, अच्छा नहीं है। इतने अच्छे रूप होते हैं लक्ष्मी के, दुर्गा के, काली के, कितने रूप है, कितनी उनको ऊपर तक बैठाया गया है। उनके मुंह से हम लोग तो बहू बेटियों के लिए ही सोचते हैं ना यार। वो एक रिस्पेक्ट वाली, एक रिस्पेक्ट है, हमारे मन में एक रिस्पेक्ट हो गई है लेडीज के प्रति, गर्ल्स के प्रति। जब वो बोलती तो हम लोग का मन दुखी होता है। हम लोग तो गुस्से में दुनिया भर के लोगों को डील करना पड़ता है, मतलब डिसेंट बना भी नहीं लगता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। लड़की जब गाली बकती है तो बहुत गंदी लगती है गाइस। मेरे को नहीं पसंद है। आपने अपने हैबिट्स इम्प्रूव करे। जब मैं पैदा हुई थी तो आपको लगा अरे घर में बेटी आई है तो ये चीजें मैं अपनी बेटी के आगे ना करूं या अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाऊं, ऐसी कोई थिंकिंग आई? देखो, मैं हूँ बिजनेसमैन, ठीक है, मेरे अंदर कोई ऐसी बातें ही नहीं थी कि मैं इम्प्रूव करूं। दिमाग ही नहीं था, मुझे तो पैसा कमाना था भाई, अपनी फैमिली चलानी थी। मेरा एक ही था मोटो कि मैं पैसा कमाऊं, अपनी फैमिली को खुश रखूं। कभी ऐसी बैड हैबिट्स रही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अगर है भी तो
भाई बच्चों के सामने बच्चों को पता हो जाती है, आप जितना भी छुपाओ छुपती नहीं घर से कोई भी बात। ये दुनिया पब्लिक है बाबू, सब जानती है सबके बारे में। क्या अगर मैं आपके साथ आऊँ और बोलूँ पापा चलो साथ में स्मोक करते हैं, क्या आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या बोला बेटा, चलो फिर से बताओ जरा। स्मोक करते हैं। तो ये देखिए बाय ये टक से मारूंगा और कहूंगा बेटी ये मैंने तुमको संस्कार दिए थे, तुम अपने बाप से पूछ रहे हो स्मोक करने के लिए। भैया तो मुझे माफ कर देना, कभी पूछना भी नहीं यार, प्लीज यार। पापा अच्छा अरे सीरियस हाँ। पापा सीरियस हो तो अच्छा ठीक है घबराना नहीं, कोई बात नहीं है। भैया ये दिन देखने को ना मिले प्रभु। नहीं मिलेगा। अच्छा और हो रहा है। अच्छा और हो रहा है, चलो तो बताओ। ओके ऐसे क्वेश्चन पूछोगी कहीं मैं भाग न जाऊं बेटा। नहीं भागना नहीं है। अच्छा भागना अभी नहीं तो है, और भी चीजें अरे आएंगी। बाप रे बाप। अच्छा नेक्स्ट चीज, अगर मम्मी अर्न कर रही होती तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर था कि मम्मी एज अ हाउस वाइफ ही चाहिए थी, आपको अपनी वाइफ एज अ हाउस वाइफ चाहिए थी? मुझे हाउस वाइफ अच्छी चाहिए भैया, हाउस वाइफ ही मेरे को बेस्ट है। अर्निंग वाली में नखरे हो जाते हैं यार, मैंने देखा है इतने नखरे मारती है वो लोग, जैसे यार ये नखरे नहीं चलेंगे। डाउन टू द अर्थ, तुम लोग अर्न करो कोई मना नहीं है, पर यार ठीक है करो, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, पर अपने उसमें कॉम्प्रोमाइज और हाँ, अपनी जो एक्चुअल हाँ, चीज है उसको घर में तुम माँ बन के ही रहो, पत्नी बन के रहो, बाकी तुम बाहर जज भी बन जाओ, कोई हमें परवाह नहीं। और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नेक्स्ट इज, आप अपनी वाइफ के आगे रोए हैं या अपने इमोशंस अपनी वाइफ को खुल के दिखाए हैं? कभी भी आप इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले रहे हैं? मतलब कैसे, मतलब झूठे वाले की सच वाली? सच पापा सच वाले यार। पापा बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं। तुम लोग की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बहुत आया मतलब ये नहीं कि रोए, बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, प्रिया ऐसा चल रहा है, इस वक्त ये है। इस दुनिया में तो धोखा बहुत लोग देते हैं, बहुत यार पैसे जिसको दे दो वो लौटाता नहीं है यार। गाइस ये क्या करें, बहुत कितने लोगों की मदद करो, कुछ नहीं दुनिया की भाड़, उधार मत देना यार आज की डेट में, कभी मत दीजिएगा है ना? यार, लिखा पढ़ी हो या सॉलिड हाँ बैकअप यार, हो। देना पड़ता है फिर भी दोस्ती में यार, धोखा फिर भी मिल जाता है। कोई अब बचा- आप सुधरे नहीं है ना, आपका अलग है, आप सुधर नहीं रहे, हम लोग तो सुधर चुके। आज की पीढ़ी तो बहुत ही रॉ है, सही मतलब है, आज की पीढ़ी सही बहुत है, प्रैक्टिकल है। बहुत सही पीढ़ी, बहुत सही। एक रिलेशनशिप एडवाइस जो आज के जमाने की लड़कियों को आप देना चाहें, जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं? हमेशा एक ही एडवाइस दी, जिस घर में शादी करके जाओ उस घर में अपना घर समझो। पति अपनी तरफ आकर्षित या उसको अपनी तरफ मोल्ड कर लोगी ना, तो वो कैसे करोगी ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बता दूं? बिल्कुल बता दीजिए। गर्ल्स तुमको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, तो अपनी मम्मी पापा अपने सास ससुर की खूब सेवा करो। पति तुम्हारे हाथ में गाइस छूट ही नहीं पाएगा। सेवा ही तो नहीं करना चाहती हैं अरे आजकल की यार तो फिर लड़कियां। कैसे चलेगा? तो सास ससुर की सेवा का मतलब आजकल के सास ससुर भी समझदार है मेरी तरह यार। वो क्यों चाहेंगे? वो नहीं चाहते वो आजकल नहीं, के वो लोग चाहते नहीं बच्चे कराते। खुश रहें और उनको हाँ। कुछ चाहिए नहीं। बट हम लोग आगे आके बोल भी देंगे ना कि मम्मी पानी पी लीजिए या पापा आपके लिए कुछ लाए, तो बस वो उतने में इतना खुश हो मीठी जाते हैं। बातें करनी है गाइस, तो हाँ। मीठे शब्द बस। पति भी मुट्ठी में होगा, वो भी भाग नहीं पाएगा, समझ लो। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट पड़ा हुआ है हमारा जी जेंजी वर्ल्ड में। अब जो जेंजी आप समझते क्या होता है? हाँ हाँ, जेंजी वर्ल्ड में कुछ ऐसे रिलेशनशिप वर्ड्स है, फिजिकल रिलेशनशिप में या जेन्युइन रिलेशनशिप। पहले होता था शादी या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब ऐसी चीजें आ गई हैं आजकल के जमाने में जो जेंजी लोग। तो मैं आपको एक एक रिलेशनशिप बताऊंगी और अपना रिएक्शन देना, एक एक टाइप के रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो आजकल लड़का लड़की करते हैं स्मैश। स्मैश क्या होता है? सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप, उसके बाद टाटा बाय बाय। इंडिया छोड़ दो भैया तुम लोग तो। इसके बारे में कहूंगा इंडिया छोड़ के कहीं और चले जाओ। हाँ भैया ओके, ठीक है। दूसरा टाइप का रिलेशनशिप होता है सिचुएशनशिप। ये बहुत कॉमन है आजकल। सिचुएशनशिप मतलब बेटा खुल के बताओ मेरे को। सिचुएशनशिप में होता है जहाँ आप रोमांस भी करते हैं, फिजिकल भी होते हैं, लेकिन आप कमिटमेंट नहीं देते, शादी वादी नहीं करेंगे। जितना टाइम आपको अच्छा लग रहा है आप रहो, प्यार भी करो और फिजिकल भी हो, बट हम कमिटमेंट नहीं देंगे। कहाँ से बाबा? ये नहीं चलेगा भाई। देखो जिस जहाँ चलता हो मेरी नजर में बिल्कुल गलत है ये, है ना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैं नहीं हूँ भैया। ओम शांति बाबा, ऐसी ऐसी बातें क्यों पूछ रही है यार? अब तीसरी चीज है ब्रेड क्रम्बिंग। अब ये क्या होता है? जिसमें फ्लर्टिंग होती है, कांटेक्ट इतना फिजिकल नहीं होता है, लेकिन एक इंटरेस्ट बनाने के लिए
हम लोग बात करते हैं, फ्लर्टिंग, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग चलती रहती है, बट हाँ एक रियल इंटेंशन नहीं होता है कि हम कमिटेड हो या रिलेशनशिप करें। लाइनबाजी चल रही है। तो लाइनबाजी करोगे तो उससे होगा क्या? अपना भी टाइम खराब करोगे, अगले का भी टाइम खराब करोगे। हाँ अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। ये सब बातें फालतू, ये जो बातें ना फालतू लोगों की बातें, ये पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं है, ये संस्कारी लोगों की बातें नहीं है, ये सब बातें बिल्कुल जीरो। ऐसे करके क्या कर लोगे? अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे? आगे अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या सीखोगे? तो इससे अच्छा जाके वो जानवर पेड़ों पे रहो, तुम लोग को जरूरत क्या रहने की। मालूम तो मुझको बेटा सब है, ये वर्ड्स होते हैं कुछ, वर्ड्स नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन ये सब चल रहा है, तरीके मालूम है कि ये सब हाँ, चल रहा है। ऐसा नहीं है, हाँ। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो गाइस मुझे मालूम होंगी, तुम लोग को नहीं मालूम होगी। आपका अंदाज देखते हुए हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस एक चीज है। जी बेटा बताइए। कफिंग सीजन, ये एक न्यू टाइप का है। एक सीजन में आप एक वो रिलेशनशिप फॉर्म करते हो, जैसे विंटर सीजन है, हाँ। मतलब इस सीजन में हमको बस रिलेशनशिप की जरूरत है, तो हम हैं आपके साथ, उसके बाद तो क्या रेडीमेड की दुकान है क्या कि कपड़े बेचे चले गए हैं? तो ये काम भी गलत है, ये नहीं, ये थोड़ी सीजन है कोई। सिर्फ विंटर सीजन में प्यार करेंगे, हाँ, उसके बाद टाटा बाय बाय, समर में कोई चेंज। तुम कपड़े की बात कर रही हो कि आदमी के रिलेशन की बात कर रही हो? ये रिलेशनशिप की बात है, तो यही चीजें हैं। अब मैं खुद आज पढ़ रही थी, क्वेश्चंस निकाल रही नहीं थी। यार, ये मैंने नहीं सुना आज तक। ये तो तुमने मेरे लिए नया मैं क्वेश्चन बताया मैंने आपको। ये सब भैया सिंपल सी लाइफ है, जी और जी। क्या हम लोग तो सीधे सीधे आ रहे हैं, बट आगे आप देख लो ये कॉम्प्लिकेशन। नहीं। अभी आप चाहते हैं मैं बच्चा करूं, अब भी चाहते हैं? बेटा देखो, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। आप मेरे को इसमें, आप करेंगे तो भी मैं खुश रहूँगा, नहीं करेंगे तो भी मैं खुश रहूँगा। लेकिन एक गर्ल को जब वो शादी कर लेती है, लेडी बन जाती है, तो उसको बच्चा पैदा करना चाहिए, ठीक है। एक अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट के हाँ, लिए। ये उसको जरूर करना चाहिए, उसको एक बेबी करना चाहिए, लेकिन वो बहुत आपकी मुश्किल चॉइस होगा। है। एक मैं हूँ ना आपके साथ बेटे, बहुत मुश्किल होगा। मैं हूँ, आपके पापा आपके साथ है, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस Q&A। होपफुली पापा आपने एंजॉय करा। मैंने तो फ्रेंड है, बच्चों को दोस्त बनाना है गाइस, क्योंकि माँ बाप से अच्छा बच्चों का कोई दोस्त नहीं होता है, और बच्चों का माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। बिल्कुल सही। अगर तुम मुझसे कोई ऐसी चीज पूछ रही हो जो मान लो तुम नहीं पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स से, तो लिख के दो ना, सब्जी की तरह, पापा ये लेते आइएगा, बात खत्म। और पापाओं के लिए भी मैसेज भेज दीजिए, बता दीजिए। बच्चे तो ठीक है, लेकिन पापा लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट होके चलते हैं। एक बार बताएं यार, पापा लोगों, तुम लोग भी समझ जाओ, अपने बच्चों को अपना दोस्त बना लो यार। हाँ। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लाइफ जीने का मजा, वो खड़ूस बुड्ढे बन के ना जीना। हाँ। समझ लो, बुड्ढे हो गए, खड़ूस हो गए, तो सब किनारे बैठा देंगे, कोई करीब ही नहीं आएगा। बैठे रहोगे कोने में साले को, कोई पूछेगा नहीं, पूछेंगे बुड्ढा अंदर है क्या, भाग जाएंगे बाहर, ना उसके दोस्त आएंगे ना कुछ। इसलिए हंसते हुए बुड्ढे बनो नहीं। So yes guys, that's it for today's video. Hopefully आपने enjoy किया, and we'll keep coming back more such kind of videos. Please guys do subscribe, share भी कर दो, और अपने पापा को भी दिखाओ, उनके साथ बैठ के देखो, they are going to love it. तो गाइस, ये मेरी सोच थी, ये बात मैंने पहले भी बताई। हाँ, हर आदमी की किसी अपनी के ऊपर सोच, थोपा नहीं है। किसी के ऊपर मैंने कुछ नहीं थोपा है, मेरी अपनी सोच थी जो मैंने आपको साथ शेयर की है। बाकी तुम कैसे हो, अपने घर खुश रहो, हाँ। आप चंगा तो जग चंगा, ये आदमी की सोच होनी चाहिए। Okay guys, bye. ओम शांति।